हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई। दिस मी डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा। फ्रेंड्स, हम आ गए हैं उस मोड़ पर जो न्यू ईयर, नव वर्ष बोला जाता है। और खासकर ये न्यू ईयर और नव वर्ष हम सब लोगों के लिए एक बड़ा ही कीमती नव वर्ष होगा। ये दिस दिस चेंज ऑफ कैलेंडर इज समथिंग दैट वी वर ऑल वेटिंग फॉर, बिकॉज कुछ ऐसा साल गया है जिसमें काफ़ी चैलेंजेस थे, कुछ ऐसा साल गया है जिसमें काफ़ी दुख थे, काफ़ी परेशानियां थी, एंड पीपल हैव कम आउट विद huge problems in this year, and we are expecting that 2021 will be relatively less challenging, हमारे लिए आसान होगा, and so on and so forth. But my friends, होता क्या है, जो मैंने आमतौर पे देखा है, ये प्रॉब्लम वाला साल हो, प्रॉब्लम वाला टाइम हो, टफ हो, सिंपल हो, ऑल ऑफ दिस डजंट मैटर। वाई? बिकॉज जिसने एडवांटेज लेना है, जिसने मेहनत करनी है, जिसने रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने हैं, वो टफ टाइम्स में भी प्रोड्यूस कर रहा है। और जो फेल होना है, जिसने लाइफ में कुछ नहीं करना, वो लोग 2021 हो, 23 हो, 27 हो, 29 हो, आसान मौका हो, मौसम बहुत हरा भरा हो, दे जस्ट लेट गो ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी। मुझे ऐसा तुम्हारे साथ नहीं होने देना है। इसीलिए मैं हैप्पी न्यू ईयर करके छोड़ देने वालों में से तो हूं नहीं। इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये वीडियो लेकर आया हूं कि कुछ ऐसा किया जाए। क्या क्या ऐसा कुछ किया जाए? आर देयर सम 1 2 3 4 5 समथिंग दैट आई कैन काउंट ऑन माई फिंगर? कुछ ऐसे मस्ट डूज विच विल एक्चुअली चेंज माई लाइफ इन द न्यू ईयर। सो सिर्फ वक्त आया, वक्त चला गया, टफ टाइम था, सिंपल टाइम था, सिंपल टाइम था, वक्त यार, ये तो नेचर का रूल है ना। व्हाट डू यू डू टू चेंज योर लाइफ? सो ये जब चेंज ऑफ ईयर होता है ना माय फ्रेंड्स, तो ये बहुत अच्छा मौका होता है टू मेक अ रेजोल्यूशन। तो लेट मी टेल यू एग्जैक्ट रेजोल्यूशन। तो ये सब रेजोल्यूशन मत बनाओ अभी के लिए, मैं जिम जाऊंगा, मैं सुबह जल्दी उठूंगा। लेट अस डू समथिंग वेरी कॉन्क्रीट। सो वेलकमिंग 2021, दिस मी डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा। मुझे अनअकैडमी पर सेट लाइफ कोर्स से जाना जाता है। मेक श्योर दैट जब भी तुम कोई स्पेशल क्लास अटेंड करो, जब भी कोई क्विज अटेंड करो, जब भी सब्सक्रिप्शन लो, ऑलवेज दे यूज द कोड सेड लाइव। तो वेलकम टू टीम सेड लाइव ऑन द लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म इन इंडिया। एंड दिस लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपको मिलेगा क्या? सो यू विल गेट डेली लाइव क्लासेस, you will get structured courses, live tests and quizzes and unlimited courses. बहुत फायदा होता है माय फ्रेंड्स। एक रॉक सॉलिड प्रिपरेशन होने के लिए एक पैटर्न होता है, उसमें जो 1 to 1 पढ़ाया जाता है, एक एक डाउट हैंडल किया जाता है, एक अलग ही आनंद होता है। प्लस यू विल गेट एन एग्जाम सेंट्रिक प्रिपरेशन, और सारे वीडियोस को तुम डाउनलोड कर सकते हो, एंड यू कैन वॉच देम व्हेनेवर यू आर मोर कंफर्टेबल। सो डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप, जिस पर जो जो मैंने अभी तुम्हें समझाया सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। ऑल्सो आई एम वेलकमिंग यू टू ज्वाइन मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल। इस कोड को स्कैन कर लो, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल। तो कभी कभी बीच रात को मैं तुम्हें क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ, कुछ अपडेट होता है तो पूछ लेता हूँ, कुछ पार्लियामेंट में या सुप्रीम कोर्ट में कुछ अनोखा हो गया, कुछ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू योर एग्जाम, I will certainly share it with you. So best of the best educators all over India are present on this platform. और सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, एक ही सब्जेक्ट नहीं है, कोई गलत फहमी मत कर लेना। पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एवरीथिंग, प्रीलिम से लेकर मेन से ऑप्शनल तक, ऑप्शनल से लेकर इंटरव्यू तक, आखिरी दिन तक अन अकेडमी तुम्हारा साथ देगा। सबसे इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी रीजनेबल। जितना तुम्हें बाहर स्पेंड करना पड़ता है टू ट्रेन योरसेल्फ फॉर यूपीएससी एग्जाम, उसका एक फ्रैक्शन भी नहीं है व्हाट इज बीइंग चार्ज्ड ओवर हियर। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो भी चार्जेस है उसमें तुम्हें और डिस्काउंट मिल जाएगा द मोमेंट यू यूज द कोड सेड लाइव, SIDLIVE, एंड यू आर वेलकम टू ज्वाइन टीम सेड लाइव। तो दोस्त ऑफ माय फ्रेंड्स जो 2021 में अटेम्प्ट करे या 22 में अटेम्प्ट करे, बेटा टेक अ 12 month कोर्स। दोज ऑफ माय फ्रेंड्स जो 22-23 में अटेम्प्ट करे, you can attempt for a 24th or a 36-month course. Please don't waste your time. ये वक्त बड़ा कीमती है। चाहे तुम्हें प्लस क्लास लेनी है, चाहे आइकॉनिक, चाहे ऑप्शनल कोर्सेज, यूज द कोड सेड लाइव एंड वेलकम टू टीम सेड लाइव। यूर अ वाइज गैंग ऑफ स्टूडेंट्स माय फ्रेंड्स, टेक अ वाइज डिसीजन नाउ। आज का वीडियो तो हमने ये गया हुआ वक्त देखा, जो बीता हुआ साल देखा, बड़ा टफ था, कोरोना का पैंडेमिक था, देयर वाज प्रॉब्लम्स इन द हेल्थ सेक्टर, प्रॉब्लम्स इन द इकोनॉमिक सेक्टर, माइग्रेंट्स, यू नेम इट एंड एवरीथिंग, एंड प्लस हमने फेस किया द लार्जेस्ट एवर लॉकडाउन इन द वर्ल्ड। ये सब ने अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों को
बहुत खतरनाक तकलीफ है। किसी को फाइनेंशियल तकलीफ है, किसी को फिजिकल है, डेथ्स है, प्रॉब्लम्स है, डर है। सबसे इंपॉर्टेंट डर है। डर के साथ साथ व्हेन यू वर एक्चुअली इन द कन्फाइंस ऑफ योर हाउस, तुम कुछ कर नहीं पा रहे थे, जब एक्शन नहीं हो पा रहा था, बहुत सारा पढ़ाई नहीं हो रही, किसी का काम नहीं हो रहा, किसी की नौकरियां जा रही, किसी का बिजनेस कोलैप्स कर रहा है, एक कंफ्यूजन का माहौल बन जाता है। और वो कंफ्यूजन का माहौल बहुत डेंजरस हो जाता है। व्हाई? बिकॉज वी ऑलवेज थॉट कि ये एक दिन में, 2 दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में खत्म हो जाएगा, बट इट कंटिन्यूसली स्ट्रेच्ड आउट। प्लस तुम्हारे आसपास एक पूरा नेगेटिव माहौल बन जाता है और बहुत डर लगने लगता है। एंड आई कैन एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड with everyone who has gone through it, because everyone has gone through it. ये एक कॉमन एक्सपीरियंस रहा। इसलिए कहीं पर बोला गया था कि अब दुनिया को 2 फेजेस में माना जाएगा, दुनिया की में बीते हुए तारीख में, प्री कोरोना एंड पोस्ट कोरोना। तो बिकॉज ये किसी ने सोचा नहीं था इतना बड़ा पैंडेमिक आएगा, एंड दैट इज वाई ये प्रीवियस ईयर जो अभी इस साल गया है उसको हम ऐसे ही याद रखेंगे। लेकिन ये डर का माहौल था, नो डाउट, एब्सोल्युटली। और ये डर का माहौल में हमारा डरना बनता भी है। बट बट ह्यूमैनिटी, तारीख गवाह है माय फ्रेंड, कि ह्यूमैनिटी हमेशा बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से उभर के आई है। ये हिस्ट्री में होता हुआ आया है और होता रहेगा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये एक्सप्रेशन अब ज्यादा टाइम नहीं रहेगा। वी विल रिकवर, गॉड विलिंग, वी विल रिकवर, ह्यूमैनिटी विल प्रिवेल एंड वी विल कम आउट ऑफ इट। और ये इसके कुछ स्टेप्स तो स्टार्ट हो भी गए हैं। तो अंधेरा, बहुत अंधेरा था, लेकिन इस अंधेरे को चीरते हुए हम निकलेंगे टुवर्ड्स लाइट। तो जैसे एक शायर ने बोला था, मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी सियाह समुंदर से नूर निकलेगा। तो इसी मुसीबत में से ना बेटा, ह्यूमैनिटी में जेम्स बाहर आएंगे। हम कुछ ह्यूज डेवलपमेंट करेंगे, इतना मुझे यकीन है। और मैं तुम्हें भी गारंटी से बोल रहा हूं कि तुम जो कंफ्यूजन में थे, तुम जो डरे हुए थे, हो गया बेटा, गया, इट्स गॉन, इट्स ओवर। वी विल कम आउट ऑफ इट स्ट्रॉन्गर, बेटर, बिगर एंड 100% शाइनिंग। तो ये दिन आएगा माय फ्रेंड्स, डोंट वरी ऑन दिस पार्ट, देयर विल बी लाइट। दिस इज गॉड्स ओन वे, नेचर का नियम है। वो टेस्ट करती है, लेकिन वो मदर नेचर ऐसे ही नहीं कहलाती। वो हमारा टेस्ट करती है। हमें उसी मुसीबत से अपने आप को चेक भी करना है, क्या हमसे गलत हो रहा था। एंड वी विल सर्टनली रिकवर, देयर विल बी लाइट, देयर विल 100% बी लाइट। इट इज ऑलरेडी स्टार्टेड ट्रिकलिंग, बट देयर विल बी फुल लाइट, वेरी श्योर। बट मैं जो कहना चाहता हूं वो ये है कि क्यों मैं इंतजार करूं कि कहीं और से होप, कहीं और से उम्मीद की किरण आए। Why not it starts from me? Why not? पहले पूरी दुनिया जागृत होगी, फिर मैं जागृत हूं, कि क्या मेरे से जागृति शुरू हो जाए और वो फैले। लेट अस स्टार्ट विद अस, मी, मेरे से शुरुआत। मैं कुछ ऐसा करूं जिससे द वर्ल्ड बिकम्स अ बेटर प्लेस। मैं कुछ ऐसा करूं जिससे माई लाइफ बिकम्स अ बेटर थिंग एंड आई विल बी एबल टू हेल्प ह्यूमैनिटी। व्हाई नॉट? क्यों ना हम ये रिजॉल्व करें, हम अपने आप से शुरुआत क्यों ना करें। एंड दिस इज माई पॉइंट ऑफ दिस एंटायर वीडियो। मैं तुम्हारे साथ इन माई लिमिटेड विजडम, जो मैंने पढ़ा है, प्लस जितना घबराए हुए तुम थे, इन योर ओन फंडा, हम लोग अपनी अपनी लाइफ में, सब लोग अपने अपने स्फीयर में उतने ही घबराए हुए थे। तो देन आई rationalize and then I spoke to certain wise people and certain intelligent people and I delved into the wisdom of people जो उन लोगों ने पहले बुक्स लिखी है, बात की है, टॉक्स है, इंटरव्यूज है, आई मेट पीपल। तो I came down to 5 points, just 5 points, which I think are very, very, very suitable, especially to you, because 2021, 22 onwards तुम्हारा जिंदगी में एक मेजर स्टेप आ रहा है, दैट इज ऑफ द यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो क्या करने वाले हो? इस समय जो सुधर जाएगा, उसमें क्या तुम करो कि तुम्हारी लाइफ हमेशा के लिए बेटर हो जाए। लेट मी थिंक अबाउट ऑन दैट कॉन्टेक्स्ट। तो हमारा मस्ट डू नंबर 1 क्या है? मस्ट डू नंबर 1 ये है कि मैं तुम्हें एक यकीन दिला लूं कि मिरेकल्स, जिसे चमत्कार बोलते हैं, वो वंस इन अ ब्लू मून नहीं होता है माय फ्रेंड। यही गलत फहमी। हमें लगता है वंस इन अ ब्लू मून मिरेकल्स होते हैं। बेटा, मैं सांस ले रहा हूं और सांस अंदर आ जाती है और अपने आप मैं सो कॉल्ड जिंदा हूं,
देखा जाए तो ये भी एक मिरेकल है। यस, ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन एग्जिस्टेंस अपने आप में एक मिरेकल है। द एंटायर एवोल्यूशन अपने आप में मिरेकल है। तो एक बड़े वाइज आदमी ने बोला था, इफ यू बिलीव देन एवरीथिंग इज अ मिरेकल, इफ यू डोंट वांट टू बिलीव नथिंग इज अ मिरेकल। मैं बेटा तुम्हारे साथ कम्युनिकेट कर पा रहा हूं ऑन दिस यूट्यूब चैनल, एक बात सोच के देखो कि ये मिरेकल नहीं है। मिलियंस ऑफ पीपल आर वॉचिंग मी, इस टाइम पर मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ये भी एक मिरेकल है। बट हम उसको फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। ये गलती कभी मत करना। डोंट टेक एनीथिंग दैट यू लव, एनीथिंग दैट यू चेरिश, एनीथिंग दैट यू रियली 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 ट्रेजर फॉर ग्रांटेड। सारी मुसीबत हो जाती है जब हम शुक्राना छोड़ देते हैं। हर सांस का, हर मौके का। तुम्हें यूपीएससी आईएएस ऑफिसर बनने का मौका मिल रहा है तुम्हारी छोटी सी एज में, तुम एक डिस्ट्रिक्ट में सारी एडमिनिस्ट्रेशन संभालोगे, बेटा ये भी एक मिरेकल है। इसको ग्रांटेड फॉर ग्रांटेड मत लो। ये तुम्हें मौका मिला है, ये बहुत बड़ी बात है। तो कोरोना आएगा, आके चले जाएगा, अर्थक्वेक आएंगे, आके चले जाएंगे, जलजला आएगा, सुनामीज आएंगी, सब कुछ होगा, वर्ल्ड वॉर्स होंगे, लेकिन ह्यूमैनिटी विल सर्वाइव। इसलिए कीप द फेथ, कीप द फेथ। ये खुदा की खुदाई है माय फ्रेंड। जो समझ में आ जाए वो खुदा क्या, यही तो इंपॉर्टेंट माय फ्रेंड है। हमें समझ में नहीं आना होता। वी डोंट हैव टू अंडरस्टैंड, वी जस्ट हैव टू गो विथ फेथ, विश्वास पर। और ये विश्वास पहले तुम्हें आएगा ना, तब आगे की बातें समझ में आएगी। फर्स्ट बिलीव इन हिज किंगडम, बिलीव दैट सब कुछ उसकी रजा है, एंड ही हैज थॉट द बेस्ट फॉर यू and me and for everyone that is a part of humanity. So keep the faith. सबसे पहले विश्वास से शुरू करो, नहीं तो आगे की बातें बेकार ही। अगर तुम्हें विश्वास ही नहीं हो रहा, आगे क्या है? आगे तो सब बेकार की बातें, बिकॉज एवरीथिंग स्टेम्स फ्रॉम फेथ। मस्ट डू नंबर 2, क्या सर? बड़ी अजीब अजीब बातें मैं पढ़ता हूं कि फॉसिल फ्यूल्स खत्म होने वाले हैं, कोल खत्म होने वाला है, तो उसको संभाल के यूज करना चाहिए। बहुत काम की बात है। लेकिन अजीब बात है, कोई बात नहीं करता इसके बारे में, कोई सबमिट नहीं हुआ इसके बारे में, कोई अकॉर्ड नहीं हुआ इसके बारे में, कोई इंटरनेशनल ट्रीटी नहीं हुआ कि इंसान जो सबसे ज्यादा वेस्ट करता है, और वो सबसे ज्यादा मोस्ट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, वो होता है टाइम, वक्त। वक्त जो कभी समय के नाम से जाना जाता है, कभी तकदीर के नाम से जाना जाता है, ये सब वक्त ही है माय फ्रेंड्स। बिकॉज इफ यू आर नॉट देयर, काय की तकदीर, काय की बदकिस्मती, काय की खुशकिस्मती। द मोस्ट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स इस टाइम रिजॉल्व करो माय फ्रेंड, अब से नहीं वेस्ट करोगे। एंड व्हेन आई से वेस्ट मींस क्रिमिनल वेस्टेज ऑफ टाइम। अगर तुम एक मूवी देख रहे हो और वो बड़ी अच्छी मूवी है, इट्स एन एंटरटेनिंग मूवी, उससे तुम्हें कुछ सीखने को मिल रहा है उसका, एंड इट्स नॉट अबाउट सीखने इन द सेंस कि यार सिर्फ एकेडमिक ही होगा, इट्स नॉट अ टाइम वेस्टेड। तुम्हें म्यूजिक बजाने का शौक है, म्यूजिक बजाओ, फाइन। बट क्या फायदा है, क्या फायदा है ऑफ यूजलेस नेगेटिव टॉक, ऑफ नेगेटिविज्म, ऑफ क्रिटिसिज्म, ऑफ कंप्लेनिंग, क्रिबिंग, या फिर प्लेन डिप्रेसिंग टॉक्स? क्यों? वाई? सोशल मीडिया पर वेस्टेज ऑफ टाइम क्यों करना? व्हाई नॉट वॉच अ यूट्यूब वीडियो पे किसी अच्छे आदमी का, इंटेलिजेंट आदमी का इंटरव्यू पढ़ लो यार, देख लो। वक्त है ना बेटा, वो रेत की तरह मिला हुआ है। ओके, बड़ा बड़ा जबरदस्त नॉलेज। हमें ये भी नहीं पता है आमतौर पे, जब तुम किसी चीज को रिचार्ज करते हो ना, तुम्हारा प्रीपेड रिचार्ज होता है, तो तुम्हें ये तो पता होता है कि भैया कब तक इसकी एक्सपायरी है, कब तक चलेगी। तुम्हें तो ये भी नहीं पता ना, मुझे ये पता कि ये ही तो नहीं कहीं एक्सपायर्ड है, पता ही नहीं। एक तो नॉन रिन्यूएबल है, ये तो गया हुआ वक्त लौट के नहीं आना, प्लस ये भी नहीं पता कि भाई मिला कितना है। ये भी एक अजीब सी प्रॉब्लम है। तो एक तो ये होता है कि हाँ भाई पता तो है कि कितना है और कितना नहीं है, ये तो पता भी नहीं है। जो भी करो, मेक हिम द विटनेस, मेक गॉड द विटनेस, कि ये समय में प्रभु आपने मुझे गिफ्ट दिया है, या खुदा तूने मुझे दिया है, तो मैं आपके इस दुनिया में कुछ अच्छा करूंगा या करूंगी। ओके, इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट मोस्ट पीपल डू इज वेस्टेड, क्रिमिनल वेस्टेज, क्रिमिनल, ह्यूज क्रिमिनल वेस्टेज मत करो माय फ्रेंड। इससे बड़ा शेम कुछ नहीं। टाइम मिला यार, कितने तरीके, अब तो टेक्नोलॉजी हैज डेवलप्ड सो मच। पॉडकास्ट सुन लो,
बुक्स पढ़ लो, म्यूजिक करो, अरे कुछ नहीं तो रनिंग करो, लाइट एक्सरसाइज करो, इंजॉय, किसी अच्छे आदमी, इंटेलिजेंट आदमी से बात करो इंस्टेड ऑफ वो चाय पे चर्चाएं जो बेकार के लोगों से मिलेंगे। इट्स अ क्रिमिनल वेस्टेज, डोंट डू दैट। सो वेरी इंपॉर्टेंट, मस्ट डू नंबर 2 is don't waste your time. Third, must do number 3, very very important, I, me और mine, मेरे 3 बड़े प्यारे शब्द है। सर ये तो बड़े सेल्फिश हुआ, सब मेरा नहीं बेटा। मैं यहां पर ये नहीं बोलता, बड़े बड़े ही अजीब और नेगेटिव और इनफैक्ट इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग होती है कि जब मैं अपना भला करने का सोचता हूं तो वो खुदगर्जी है। नो माय फ्रेंड्स, एवरीथिंग मस्ट स्टार्ट विद आई। अगर मैं अपना भला कर सकता हूं विदाउट कॉजिंग अ डैमेज टू एनीवन एल्स, देन इससे बड़ा सेल्फलेस वर्क कुछ नहीं है। तो इट इज सर्वे सुखिना भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिना। इट इज सच एन इंपॉर्टेंट पार्ट कि सबका सुख हो, ये पॉसिबल है। लाइफ इज नॉट अ जीरो सम गेम माय फ्रेंड, प्लीज अंडरस्टैंड, लाइफ इज नॉट अ जीरो सम गेम। ये तुम्हें गलत लगता है कि मेरा फायदा होगा तो सामने वाले का नुकसान होगा। इनफैक्ट मैं चाहूंगा कि तुम यही 3 वर्ड्स को पकड़ के रखो, आई मी माइन। जो भी अच्छा होता है बुरा होता है उसमें मैं जिम्मेदार हूं। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज माइन, चाहे मेरे एक्शन जाने अनजाने, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट्स विद मी। जब तक हम इन बहानों में रहेंगे, पापा की वजह से हुआ, मम्मी की वजह से हुआ, भैया की वजह से हुआ, अंकल जी की वजह से हुआ, कोरोना की वजह से हुआ, डोनाल्ड ट्रंप की वजह से हुआ, तो बेटा फिर तो लाइफ इज ऑलवेज बीइंग डेल्ट बाय सो मेनी वेरिएबल्स, तुम कभी जीतोगे ही नहीं। सक्सेसफुल पीपल जैसे ही कोई गलत चीज होती है ना, दे रेज देयर हैंड, मेरी वजह से, एंड आई विल मेक चेंजेस। अनसक्सेसफुल पीपल हमेशा किसी और जगह पे पॉइंट करते, किसी इंसान पर, किसी कंडीशन में, किसी हालात में, किसी जन्म पर, डजंट मैटर। मैंने कितने एस्पिरेंट्स को देखा, सर हमें हिंदी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, क्या करे? अरे पढ़ लो, पढ़ लो, यू हैव टाइम। ओके सर मुझे याद नहीं रहता, मेहनत कर लो। सर मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, मेहनत कर लो। सर हमें, कितने लोग मुझे यही लास्ट पे पूछते रहते, सर क्या आप कौन सी बुक पढ़े? बेटा सब कुछ अवेलेबल है इंटरनेट पर, पढ़ लो, पीडीएफ निकाल के पढ़ लो। अरे ये वीडियोस अन अकेडमी के फ्री ऑफ कॉस्ट है, देख लो। आज से 5-7 साल पहले जो लोग पढ़ाई कर रहे थे बेटा, उनके पास और कोई चॉइस नहीं थी। तुम्हारे पास कितनी चॉइसेस है, हाउ मेनी चॉइसेस डू यू हैव? यू आर द लकीएस्ट जनरेशन इन द वर्ल्ड। जब मैं पढ़ता था तो हम लोग किताबें ढूंढने के लिए लाइब्रेरी जाते थे, अब एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट। लेकिन यू डोंट वांट टू टेक एन एडवांटेज, क्यों भी तुम्हें बहाने मिलते हैं। तो दुनिया का सबसे मेजर प्रॉब्लम इज बहानेबाजी, एक्सक्यूजाइटिस। डोंट डू दैट। सो टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तब तुम दुनिया का भला करोगे, तुम अपनी फैमिली का भला करोगे। प्लीज स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके बाद ब्रेव हो जाना। मस्ट डू नंबर 4, गेट क्लैरिटी। दुनिया में ज्यादातर लोग जो थके होते हैं ना, जो परेशान होते हैं, जिनकी शक्ल देखकर आदमी को लगता है ए भगवान इसके साथ ज्यादा ही दुख हो रहा है, वो होते हैं जिनको यही नहीं मालूम होता उन्हें जाना कहाँ है और वो है कहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर वो जाना कहाँ चाहते हैं। दे आर जस्ट रोमिंग अराउंड इन सर्कल्स। जितना थकाता ये है ना, जितना तुम्हें कंफ्यूजन और क्वेश्चंस और लैक ऑफ क्लैरिटी थकाता है ना, उतना कोई चीज नहीं थकाती। जिसको रास्ता दिख गया, इफ यू कैन सी इट, यू कैन डू इट। इट इज सो सिंपल इन लाइफ। इसलिए विजुअलाइजेशन, जितने भी ओलंपिक चैंपियंस होते हैं या बड़े स्पोर्ट्स स्टार्स होते हैं, वो विजुअलाइज करते हैं, दे सी देमसेल्व्स क्लियरली। मैं यहां से यहां जाऊंगा। 90% ऑफ लोग जो सिर्फ सो कॉल्ड एस्पिरेंट्स रह जाते हैं, जो जिंदगी में कहीं नहीं जाते, वो ये क्वेश्चन आइडिया सारा टाइम कंफ्यूजन में रहते हैं। 2 राहें 3 राहें, डजंट वर्क। क्वेश्चनाइटिस एक बीमारी है, कंफ्यूजाइटिस एक बीमारी है। इसका नाम आ जाना चाहिए कहीं पर। आई थिंक मेडिकल काउंसिल को कुछ इस विषय में रिसर्च करना चाहिए। सवाल की वजह से ना इस बोझ में तुम दबते चले जाते हो, तुम कहीं जा ही नहीं सकते। हर जगह पे जाते हो इफ्स एंड बट्स, हर जगह पे जाते हो एबीसी। यही करना है क्या? नो, गेट क्लैरिटी। एक बात तुम्हारा अंदर का और बाहर का मैग्नेटिक कॉम्पस, जो कॉम्पस है ना, द ट्रू नॉर्थ मिल जाए ना, तुम भागते हुए जाओगे माय फ्रेंड्स, तुम भागते हुए जाओगे। यू विल नेवर गेट टायर्ड। इनफैक्ट तुम सुबह उठोगे ना, यू विल स्प्रिंग अप। व्हाई? बिकॉज यू नो, बिकॉज मैं जहां जा रहा हूं, अगर मैं वहां जा रहा हूं तो मैं इक्वल मेजर कर सकता हूं
क्या मैं कल यहां था, आज मैं यहां पहुंचा और 2 कदम यहां पर, 3 कदम यहां तक, यू नो द वे, एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सर लेकिन ये आएगा कैसे? बीन देयर डन दैट, मैं इस वर्ड को चिल्ला चिल्ला के बोलता हूं हमेशा। लुक फॉर अ पर्सन हु हैज बीन देयर एंड डन दैट। अगर तुम्हें कोई गाइड मिल गया, टीचर मिल गया, तुम्हें मेंटोर मिल गया, एक्सपीरियंस टीचर, एक्सपीरियंस फ्रेंड, एक्सपीरियंस रिलेटिव, एक्सपीरियंस जस्ट वेल विशर, अगर गाइडेंस नहीं मिलेगी तुम आगे जा ही नहीं सकते। अरे यार तुम ऐसे टेस्टेड फॉर्मूलास को कैसे तोड़ सकते हो? अर्जुन से बड़ा भी धनुर्धर कोई था, लेकिन वो हमेशा गुरु द्रोण की बात करते थे। क्यों? क्योंकि इट इज रिक्वायर्ड, यू नीड अ टीचर। सचिन तेंदुलकर साहब से भी बड़ा गिफ्टेड कोई क्रिकेटर है? नो, बट वो अपने गुरु रमाकांत अचरेकर साहब की बात करते ही चले जाते थे। मोस्ट पीपल डोंट रियलाइज कि जब तक गुरु नहीं आएगा, जब तक गाइड नहीं आएगा, वो एक अनकट डायमंड ही रहेगा। तुम अपनी पोटेंशियल का 20% भी नहीं प्रोड्यूस कर रहे इफ यू डोंट हैव गाइडेंस। तो लुक फॉर अ गाइड। तुम में से बहुत सारे लोगों लगेंगे सर अन अकेडमी नहीं लेते, ये लेते। बेटा हम यहाँ पर गाइड का काम करते हैं, मेंटोरशिप का काम करते हैं। मेरे स्टूडेंट्स आज चमक रहे हैं। मैं उनको तो अब कंफ्यूज नहीं कर पाता इन द टफेस्ट ऑफ क्वेश्चंस। कुछ तो होगा इस चीज का जादू। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू लर्न दिस। मस्ट डू नंबर 5 एंड द लास्ट वन, डू मैथ्स। व्हाट? मैथ्स? सर मैथ्स पढ़ा रहे हैं, हमने मैथ्स थोड़ा पढ़ना है। बेटा मैथ्स करो। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एफिशिएंसी एंड एफिकेसी, दोनों ही बातें। तो हम लोग है ना गलत गलत साइन देगा, जैसे हम लोग देखते हैं मूवीज में, देखते हैं कि यार एक हीरो आया, उसने ऐसे गन उठाई और फायर किए जा रहे, सारे दुश्मन मर गए, पूरा रेजिमेंट खत्म होगी सामने वाला। ऐसा नहीं होता मेरा बच्चा, ऐसा नहीं होता। वेन यू मेक अ bullet or when you fire a bullet, it should reach its aim. In other words, it should reach its objective। ये हमारे आर्मी में बोला जाता है एक गोली एक दुश्मन। और ये प्रॉब्लम मैंने इस जनरेशन में ज्यादा देखी है बिकॉज ऑफ द इंफॉर्मेशन ओवरलोड। अगर मैं एक लाइन पढ़ता हूं, मुझे उससे रिलेटेड सब कुछ आना चाहिए इन अ कनेक्शन, जिसे मैं पॉलिटी में मैट्रिक्स बोलता हूं। अगर तुमने कुछ पढ़ा तो भाई उसका रिजल्ट आना चाहिए, मुझे वो समझ में आना चाहिए। सिर्फ ऊपर ऊपर से छू के मैं नहीं निकलूंगा। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द होल वर्किंग डायनामिक्स। वरना लोग मुझे बोलते हैं, आमतौर पे मुझे क्वेश्चन करता है, बड़ा बचपन वाला क्वेश्चन, सो सिलेबस कब खत्म होगा? बेटा सिलेबस खत्म हो या ना हो, जितना तुम पढ़े हो उसके आसपास तुम्हें दुनिया में कोई सवाल आए, तुम्हें वो आना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, गो टू द डेप्थ ऑफ अ टॉपिक। ये आदत बना लो, जैसे हमारी आर्मी के, एक गोली चलाएंगे एक दुश्मन को हराएंगे। दिस इज हाउ यू डू। ये आदत बना लो। डीप वर्क बोलते हैं। कैल न्यूपोर्ट की एक बुक है, उसको कभी मौका मिलना, उसको मौका मिले तो पढ़ना, उसको बोलते हैं डीप वर्क। स्टार्ट डूइंग डीप वर्क। सब कुछ मालूम होना चाहिए, तब वो एसेंस आता है। तभी जब मैं पढ़ाता हूं, मुझे थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स 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 ऑफ कमेंट्स आए, और उनमें से 99% कमेंट्स आए, सर यू हैव मेड पॉलिटी इजी, सिंपल एंड इंटरेस्टिंग। कैसे? I have understood the subject right till the Mariana Trench of it. This is very 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 important। हम superficially टच करना बंद कर दे। This is not the way champions do। तो माय फ्रेंड्स, अगर तुम ये 5 चीजें कर लोगे ना, तुम्हें अपने आप में एक अजीब सा चेंज लगेगा। तुम्हें ऐसे लगेगा तुम्हारे अंदर लाइफ, लाइफ नॉट लिविंग, लाइफ ज्यादा हो गई है, ताकत ज्यादा हो गई है। The enthusiasm and the force, the life force will be huge। और फिर माय फ्रेंड आर या पार की लड़ाई होगी। तो ये दिया है हमारी, तो दिया ही, हम दिया ही समझते, अपने को चिराग ही समझते हैं। एंड देन देयर आर बहुत सारी हवाएं, यू नो। हवाएं मतलब क्या हुआ? नेगेटिव फोर्सेस, कंपटीशन, प्रेशर्स, ऑब्स्टेकल्स, सबकी जिंदगी में होता है। बेटा दुनिया की सबसे बड़ी मिथ्या ये है कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम ना हो। प्रॉब्लम तो होती है माय फ्रेंड। भगवान से मांगो सहारा, उनसे मांगो ब्लेसिंग्स,
और अपने अंदर की लाइफ फोर्स बढ़ाओ। अब हवाएं करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है बेटा। लास्ट में कुछ मैटर नहीं करता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सो डू दीज 5 थिंग्स and I'm sure that you will survive, flourish, and you will welcome 2021 with open arms, and 2021 will welcome you. So I'm very, very sure you will prevail, you will win, and I wish you all the victory. So a very happy new year, my friends. That is how you break competitions, and that is what I want you to do. If you want my help, I will be very, very happy to be a part of your success journey. Join Polity, use the code SIDLIVE, and I will see you next time. In the words of Unacademy, let's crack it. Until next time, God bless and thank you.